यहाँ हमने अपना RFID कार्ड ले लिया है और अब आगे से यहाँ की हमारी यात्रा होगी श्रीनगर की और फिर बाबा ने चाहा तो दर्शन भी होंगे। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। ये सभी ग्रुप मेंबर्स हैं। ये ग्रुप मेंबर्स हैं, सब अपने अपने काम में सर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है और वो पेपर वर्क वो देखने वाले कोई सोचने में व्यस्त है। गाइड ये कर रहे हैं, पेपर वर्क सर देख रहे हमारे हैं। कैब वाले से नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैंने किया है। बात हुई आपकी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं कर रहा है, पर मतलब लगातार अजीब सा आवाज आ रहा है। जय भोले की। अभी हम बालटाल बेस कैंप पहुंच गए हैं। टेम्पो ट्रैवलर को पार्किंग में लगवा दिया है और अपना सामान चेक करवा के यात्रा परमिट वगैरह चेक करा के आगे बढ़ रहे हैं। एक और चेक पोस्ट है, वहाँ पे यात्रा परमिट, हेल्थ कार्ड और अपना वो आधार कार्ड और ये RFID कार्ड जो हमने उधमपुर से बनवाया था, इसको एक बार और चेक कराएंगे, फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रैकिंग जो है, अभी हमें एक दो सामान भी लेने हैं, देखते हैं आगे दुकानें होंगी तो वहाँ से स्टिक वगैरह भी लेना है, रेनकोट लेना है एक दो साथियों को। उसके बाद से प्रॉपर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारा प्लानिंग ये है कि हम आज ही चढ़ें और आज ही उतर जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना टाइमिंग्स बार बार बदलती रह रही हैं। कभी गाड़ियों को 1 बजे के बाद आगे नहीं आने देते, कभी 11 बजे रोक देते हैं। अभी जैसे हमें अभी टाइम हो रहा है 7:25 और इन लोगों का कहना है कि अगर आपने 8 बजे से पहले इस चेक पोस्ट को पार नहीं किया तो इसके आगे आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम इस चेक पोस्ट को भी पार कर जाएं ताकि हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकें। और कोशिश ये रहेगी कि हम कल अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक ही वापस आ जाएं कैसे भी, ताकि जो पहला कॉन्वॉय निकलेगा उसके साथ हम श्रीनगर चले जाएं, जहां हमारी बुकिंग हाउस बोट वगैरह के लिए है। क्योंकि हमने बुकिंग्स बहुत सारे होटलों की कराई है, लेकिन ये टाइमिंग की वजह से और जगह जगह चेक पोस्ट की वजह से हम अपने होटल्स तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अलग अलग जगह भंडारों में भी रुका है हम लोगों ने। सोनमर्ग में होटल में रुके, लेकिन ऐसे टाइमिंग पे पहुँचे कि ना ब्रेकफास्ट मिल पाया ना लंच। ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से उनका दर्शन हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिख रहे हैं जाते हुए। जिन यात्रियों को हेलीकॉप्टर से जाना होता है उनके लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं बालटाल बेस कैंप से, तो वो हेलीकॉप्टर की भी सेवा ले सकते हैं। आगे घोड़ा और पिट्ठू वगैरह की भी व्यवस्था होती है। खैर हम लोग तो ट्रैक करके जाने वाले हैं, 15 लोग हैं, शायद 13 लोग ट्रैक करके जाएंगे, 1-2 लोग घोड़े से जा सकते हैं, बाकी बाबा की माया बाबा जाने। चलिए अगले चेक पोस्ट के बाद फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारा यात्रा परमिट, ओरिजिनल आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड और ये हमारा RFID कार्ड हमेशा अगर हम बाहर रखें, बैग में ना रखें, हाथ में रखें, चाहे कोई जो ऐसी चीज़, ऐसा बैग है जो आप सामने कैरी कर रहे हैं उसमें रखें तो ज़्यादा आसानी होगी, आपका समय बचेगा और आप जल्द से जल्द आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। आज डेट है 12 जुलाई और अच्छा खासा मौसम है यहाँ पे। सुबह थोड़ी बारिश हुई थी जब हम सोनमर्ग से चले थे, लेकिन अभी हमें धूप भी दिखाई दे रही है हल्की हल्की ऊपर। और यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं जिन लोगों को रुकना होता है यहाँ पे। हम खड़े हैं 2 मील चेक पोस्ट पे और हमें 8 बजे तक का यहाँ पे एंट्री का परमिशन था कि 8 बजे तक हर हाल में आपको यहाँ पहुँचना है। और हम 8 बजे यहाँ पहुँच गए। जिसको घोड़े लेने हैं वो यहाँ से घोड़े खच्चर जो भी अपने जाना है वो जा सकता है। यहाँ से वो घोड़े के लिए बात करने हैं लोग, कुछ लोग। और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ हैं हम और हमें कहाँ तक जाना है। तो देखिए अभी हम इस यहाँ से इधर से आए, सोनमर्ग से आए हैं और ये सब क्रॉस करते हुए हम 2 मील चेक पोस्ट पे चेकिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। अब चेक पोस्ट पे सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी चेकिंग होगी, कोई रोक टोक नहीं है। और ये पूरा रूट जो बना हुआ है ना, ये वो रूट है कि इधर से बालटाल वाला चढ़ेंगे और इधर से पहलगाम वाला उतरने का रूट है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या हम आज जाके आज ही वापस आ सकते हैं या कल वापस आएंगे, जैसा भोले ने चाहा होगा। तो अब हम अपनी यहाँ से श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये असली मेन एंट्री पॉइंट हमारी यहाँ से हो गई है बाबा के लिए। आज तारीख है 12। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले बादल फटे थे, यात्रा पर रोक लगी थी। फिर भी हम लोग मन में एक उत्साह था, एक बाबा के प्रति आस्था थी कि हमारी
यात्रा ज़रूर होगी और हम यहाँ तक पहुँचे और यात्रा शुरू हो चुकी है। कैसा लग रहा है आपको यात्रा में ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। आपको लगा था कि हमारी यात्रा होगी? आपको ऐसा अंदर से फील हो गया था ना? एकदम अंदर से बाबा ने बोला था कि तुमको मैं कैसे भी बुलाऊंगा। बस हमें देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है। बहुत यहाँ पे खूबसूरत भयंकर बारिश हो रही थी इधर और अभी बहुत खूबसूरत धूप। खूबसूरत मौसम है। हम लोग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जय भोले की। जय भोले। धीरे धीरे हमारी यात्रा हमारे श्री बाबा के पास की ओर बढ़ रही है और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारों का हमें दर्शन हो रहा है। इतनी खूबसूरत कल कल बहती हुई है पानी। ये ऊपर ग्लेशियर से पिघल के सीधा पानी नीचे आ रहा है और बहुत ही ठंडा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बालटाल वाला रूट है, इस रूट पे चढ़ाई भी खूब है, उतराई भी खूब है और जो सुंदरता है वो शायद पहलगाम वाले रूट पे ज़्यादा है। ये मेरी पहली यात्रा है, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं जो पहले यात्राएं कर चुके हैं, सब ने यही सजेस्ट किया था कि आप पहलगाम वाले रूट से जाइए। लेकिन कुछ हमारी टाइमिंग और कुछ छुट्टी का भी इशू था और हमें कश्मीर के और भी पार्ट्स घूमने थे, तो शायद हमने यही प्लान किया कि हम बालटाल रूट से जाएंगे। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सेम डे चढ़ के सेम डे वापस आ जाएंगे और नहीं तो एक दिन वहाँ स्टे करेंगे, दर्शन करेंगे और फिर अगले दिन वापस आएंगे। हमारा प्लानिंग यही है। इस रूट में क्या है, रास्ता थोड़ा संकरा है, इसी पे घोड़े भी जा रहे हैं, साथ में पैदल यात्रियों को भी जाना है और जगह जगह चढ़ाई और उतराई है। बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा भी हो जाता है और ये जो घोड़े खच्चरों की लीद होती है उसकी वजह से स्मेल भी आता है इस यात्रा पर। लेकिन हाँ, बाबा के पास जाने में कठिनाइयाँ आएंगी और उन्हीं को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमारे साथ लोग कुछ आगे चले गए, कुछ पीछे चले गए, कुछ हमारा घोड़े वाला इशू हो गया, कुछ लोग पीछे नींबू पानी पी रहे हैं, कुछ लोग भंडारे के पास पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना खाना है। तो यही एक लुत्फ़ है जिसको हम उठाने आए हैं। मंजिल तो भी दूर है लेकिन हमें रास्तों का भी मज़ा लेते हुए चलना है और बड़ा ही आनंद आ रहा है और बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं दिव्य श्री अमरनाथ जी का दर्शन करूँगा। मतलब दिल एकदम बाग बाग हो रहा है। बहुत ही खुश हूँ। जब घर से चला था, ट्रेन में बैठा ही था, तब तक बादल फटने की घटना आई, कई लोगों को मर गए और कई लोग दब गए, ऐसी ऐसी घटनाएँ आई। बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन आने लगे, घर वालों ने भी मना किया, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर हमने ठाना है और सच्चे दिन से ठाना है। हमारे एक भैया हैं कैलाशी मनीष जी, पररौना से हैं, उन्होंने बोला कि अनुराग तुम जाओ, बाबा का नाम लेके जाओ और सच्चे दिल से अगर तुम्हारी आस्था है तो दर्शन ज़रूर पाओगे। और आज वही हो रहा है। और धूप देखिए, इतनी क्या खूबसूरत धूप निकल रही है। रोज़ बारिश हो रही थी, आज इतनी प्यारी धूप है। हल्का हल्का ठंड, हल्की हल्की धूप और पूरा स्वच्छ वातावरण और प्रकृति की गोद में। तो मैं तो काफ़ी आनंद उठा रहा हूँ अपने इस यात्रा का और आगे आप लोगों को भी जो भी जानकारी होगी वो मैं देता जाऊँगा। हाँ, जैसे कि जो लोग ऊपर चढ़ने वाले थे उनको 8 बजे के बाद से चढ़ने नहीं दे रहे हैं अभी 2 मील चेक पोस्ट से, और जो लोग ऊपर से दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं ना, उनको भी 8 बजे के बाद से गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि आगे श्रीनगर जाने के लिए या सोनमर्ग जाने के लिए भी टाइमिंग है। तो जो पहला कानवॉय है उसके साथ आप जा सकते हो या फिर 1 बजे के आसपास का होगा उसके साथ जा सकते हो। आप कभी भी अगर आप विदाउट प्लानिंग क्या तो, हालांकि प्लानिंग यहाँ कुछ नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ चीज़ें प्लान होती हैं। एक चीज़ का बड़ा वो भी है, अफसोस भी है, चाहे यहाँ पे कमी कह सकते हैं, कि कोई ना कोई एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे ये सूचना देते रहें ये लोग कि आज यात्रा इतने बजे स्टार्ट हो गई, इस चेक पोस्ट इतने बजे जा सकते हैं, इस चेक पोस्ट के आगे इतने बजे नहीं जा सकते हैं, आज मौसम ऐसा है। मतलब ये सब जानकारियाँ किसी न किसी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे, श्राइन बोर्ड के या कहीं ना कहीं एक दिया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। हम 2 दिन से झेल रहे हैं। हम अपने होटल के करीब भी जाने के बाद भी अपने होटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी चेक पोस्ट पर रुक जा रहे हैं और फिर हमें किसी भंडारे या नए होटल या टेंट हाउस को लेकर रुकना पड़ रहा है। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं, लेकिन समस्या नहीं रहेगी तो मज़ा कैसे आएगा। जैसे मैं आपको रोड की बात कर रहा था, घोड़े खच्चरों की वजह से कैसे हो जाता है। देखिए अब ये पैदल यात्रा है, अब इधर से घोड़े भी जाते हैं, हम लोगों को पैदल भी जाना है, तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जूते और कपड़े गंदे हो सकते हैं,
लेकिन चलेगा। बाबा से मिलना है तो ये सब कुछ चलेगा। इधर देखिए गहरी खाई है और पीछे हमारे साथ के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं अभी अकेला छूट चुका हूँ। टोटल 15 लोग हैं हम, 4-5 पीछे हैं और काफ़ी लोग आगे निकल गए। देखते हैं आगे की यात्रा का क्या अनुभव रहता है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम अभी बालटाल रूट पे और जा रहे हैं श्री बाबा अमरनाथ के पास। जिसकी वजह से लोग बालटाल रूट को प्रीफर नहीं करते हैं और थोड़ा सा ख़तरनाक बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ऐसे क्या है, इधर भूस्खलन और पहाड़ कभी कभी गिरते ही रहते हैं। थोड़े बहुत बारिश होती है तो ये रास्ता और ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए भाई लोग रास्ता को क्लियर करने में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय भोले की पूरी मेहनत है इन भाइयों की, इस रास्ता को यात्रियों के लिए सुगम बनाया जाए। इस यात्रा में आपको बालटाल वाले रूट पर भंडारे भी कम मिलेंगे, चढ़ाई भी ज़्यादा है और थोड़ी बहुत खूबसूरती की भी कमी है। इस यात्रा का जो बालटाल वाला रूट है उसका एक ही फ़ायदा है कि इसमें शायद आप एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में पूरी यात्रा कर सकते हैं। पहलगाम वाले में आपको भंडारे मिलेंगे, खूबसूरती मिलेगी, आपको सबसे अच्छा खूबसूरती शेषनाग झील देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। खैर अब ये वाला रास्ता चुन ही लिया है तो चलना तो पड़ेगा ही। बराबर हेलीकॉप्टर सेवा चालू है ऊपर से, और जिन यात्रियों ने हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो सीधे बालटाल के हेलीकॉप्टर वाले हेलीपैड से फटाफट पंचतरड़ी पहुँचेंगे और दर्शन पाएंगे। बाकी हम लोग मशक्क़त कर रहे हैं, पहुँच ही जाएंगे बिफोर 4 PM एनी हाउ। हमको केव तक पहुँचना है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम आज दर्शन आराम से कर लेंगे। आज दर्शन कर लेंगे ना। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला गेम है यहाँ पे। ओके, जस्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको भगवान का दर्शन करना है थोड़ी तपस्या तो बनती है। तपस्या तो बनती है भाई। और वो थोड़ी तपस्या यही है हाँ कि आप थोड़ी चढ़ाई करो, हाँ स्लो जाओ, हाँ हाँ पानी पीते रहो, हाँ हाँ आराम से चलते रहो। ठीक है, नहीं भी रुके तो भी पहुँच जाएंगे। ओके एंड अगर आप रुक गए तो थकान महसूस होगी, हाँ और जब आप उठेंगे तो जोर का भागेंगे। ओके। तो बेहतर है स्लो चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें भगवान का नाम लें और हर हर महादेव करके हर हर महादेव करके आगे बढ़ते रहें। जय भोले। चलिए, आपने खूबसूरती देखी, रास्ते देखे, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाले कश्मीर की खूबसूरतियों को भी मैं कई जगह दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ जो हम ट्रैवलर, हम टूरिस्ट लोग, हम तीर्थयात्री लोग यहाँ आके जो कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि मजबूरी भी है, पानी की बोतल्स कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, लेकिन जो पॉली बैग, पॉलीथीन ये सब जो लेके आते हैं उसका देखो क्या होता है। ये देखो आप, हमारे पूरे ग्रुप ने मिलकर एक कैरी बैग कर रखा है। एक कैरी बैग है, गार्बेज बैग, जिसमें हम अपना सारा कूड़ा कचरा, जो भी फेंकने वाली चीज़ें हैं, जो भी प्लास्टिक की 1 टाइम यूज चीज़ें हैं, हम उसमें डालते जाते हैं। और उसको एक बढ़िया जो भी जहाँ पे डस्टबिन जो पर डे खाली किया जाता हो वहाँ पे ले जाकर डालते हैं। और सबको यही सलाह देते हैं कि कृपया कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती के स्वर्ग को स्वर्ग बने रहने दें और यात्राएं चलते रहने दें। जय हो। चलो बढ़े, चलो यात्री। हार जाएगा वो, साथ नहीं रहेंगे तो हार जाएगा। टीम कम ऑन। अपने सबसे हल्का टीम सबसे ऊपर पहुंच चुका है। टीम मेंबर पहुंच ही गई होगी, आधे रास्ते से ऊपर चली गई होगी, बैठ के भंडारा खा के सो भी गई होगी कहीं। फोन पर फोन तो लगेगा उसको। उसको बोला है कहाँ मिले, उसको कुछ बताया कहाँ मिलना है। जहाँ रोड खत्म होगा। चलो भाई,
जहाँ रोड ख़त्म होगा हमारी प्रीत मिलेगी वहाँ पर। बेचारी को घोड़े से भेज रखा है और हम सब लोग ट्रैक करके जा रहे हैं। तो बोले चलो अपना टारगेट है 3 बजे तक पहुँचने का, चलो शाबाश। पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे भी चलते रहेंगे तो पहुँचेंगे। शाबाश मेहुल भाई, चलते रहो। हाँ, नज़ारे का लुत्फ़ उठाना है तो उठाते रहो, इसी बहाने थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी होता रहेगा। शाबाश। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न। जय बाबा बर्फानी। वाह। अब देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता है जब घोड़े आते हैं। ये देखो, ये रास्ता है, इधर हम साइड में बैठे हुए हैं और ये घोड़ा आ गया। ये समस्या है इस रूट पर, ये समस्या है बाल्ड रूट पर। कहीं भी कीचड़, कहीं भी कुछ भी उनके पैरों से पड़ता रहेगा, फिसलन बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी हमारा लक अच्छा है कि अभी बारिश नहीं हो रही, अच्छी खासी धूप है। अगर यही बारिश हो रही होती, हमारे कुछ साथी का उस टाइप के ग्रिप वाले जूते भी नहीं लाए तो समस्या हमारी ज़्यादा और बढ़ जाती। लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा चलता हुआ, धीरे धीरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। बम बम भोले, जय भोले की। तो भोले के आशीर्वाद से आधा रास्ता लगभग हमने तय कर लिया, जहाँ लिखा है होली कैब 6.5 किलोमीटर। यहाँ पे इंडियन आर्मी का कैब है, कैंप है और हमारा लहराता हुआ भारत का तिरंगा झंडा। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। जय भोले की, जय भोले की। कैसे दर्शन हो रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली आधा आ गए हैं। डूमिल से चले थे 7 किलोमीटर आ गए हैं। हम बालटाल बेस कैंप से 9.5 किलोमीटर आ चुके हैं लगभग, और अभी 6.5 किलोमीटर बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। सुना है आगे रास्ता अभी सही है, अभी तो बहुत चढ़ाई थी, हालत ख़राब हो गई है। आगे देखते हैं कि क्या रहता है, कैसा रहता है। मिल गया भंडारा हम लोगों को। दम बजता जाए रे हो।
मेरा भोले बाबा किनरे कैलासा तेरा डेरा ओ जी। मैया बिराजे मामा ओ जी। मेरा भोला भंडारी करता नंद ओ शंकर नाथ रे। भोला है भंडारी भगौरा ओ शंभुनाथ ओ भोले बाबा जी। मेरा भोले बाबा किनरे कैलासा तेरा डोरा ओ जी। बजे का टारगेट था हमारा गुफा पर पहुंचने का। अभी 1:30 बज चुके हैं और अभी भी 4.7 किलोमीटर की यात्रा रह गई है। मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ पे। अचानक से धूप से भी बारिश का मौसम हो गया है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हमें अब रेनकोट निकालने पड़ेंगे, अपने बैग का भी रेन कवर निकालना पड़ेगा। खैर बहुत ही शानदार एक क्या कहेंगे नज़ारा आने वाला है, एक झरना, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद से मैं अपने आप को ढकूँगा, रेन कवर करूँगा रेन से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए। उधर ऊपर गुफा की ओर मौसम बहुत ख़राब होना शुरू हो गया और बारिश शुरू हो गई है। अभी भी लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। अब हमें अपने आप को बारिश से बचाने के लिए रेन कवर, बैग का रेन कवर और अपने आप का रेन कोट निकालना पड़ेगा और अपने आप को ढकना पड़ेगा। हमें ठंड, पानी दोनों से बचना है अभी। तो अच्छा सा मैंने एक झील का रेन कोट लिया है, उसको निकालता हूँ अभी और अपने बैग का रेन कवर भी, और फिर आगे की यात्रा जारी रखेंगे। जय भोले की। भोले के वक्त तो अभी बारिश बढ़ गई है तो हमने रेन कोट निकाल दिया और अपना बैग को भी रेन कवर से कवर कर लिया है और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। 4 बजे तक पहुंचना ही है नहीं हाउ तो पहुंचेंगे ही। जय भोले की। मौसम ख़राब होता हुआ बारिश शुरू हो चुकी है और हमारी यात्रा जारी है। जी जी जी।
अभी आ चुके हैं हम संगम पे, थोड़ी और आगे पे। यहाँ पे पहलगाम वाला रास्ता भी और बालटाल वाला रास्ता भी दोनों मिल जाएगा, और फिर दोनों यात्री मिलके और आगे गुफा की ओर जाएंगे। आगे पंचतरणी है और बहुत सारे लोग दर्शन करके आ भी चुके हैं उधर से, और आ रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं उधर से। अभी गुफा की ओर जाने वालों की संख्या कम है और गुफा की ओर से दर्शन करके आने वालों की संख्या ज़्यादा है। चलिए मैं एक बार आपको संगम वाला दृश्य दिखा देता हूँ कि क्या खूबसूरती है संगमों की। उधर वहाँ पंचतरणी है, हमें इधर से जाना है। ये खूबसूरत इधर से नज़ारा है, ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और ये देखिए नीचे संगम, शानदार, चारों ओर बहने वाला पानी। क्या खूबसूरती है इस सिंध नदी की, जस्ट अमेजिंग। ओम नमः शिवाय। ये यात्रियों की लंबी लंबी लाइन है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो काली माता का मंदिर है वहाँ पे, और ये भी काफ़ी वो है, यहाँ की जानी मानी जगह है। लोग जब भी दर्शन को आते हैं तो यहाँ भी आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सारे शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ये काली सिद्धपीठ भी है, और इसी के जो भैरव हैं श्री अमरनाथ जी हैं। ये मेरे एक दोस्त हैं हमारे मिश्रा जी, उन्होंने बताया था कि जो हमारे अमरनाथ महादेव जी हैं वो जो एक शक्तिपीठ है, जो हमारी काली माता का शक्तिपीठ है यहाँ पे कश्मीर में, उसके भैरव हैं। तो ये आज मुझे यहाँ पे देखने को भी मिला। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता का। यहाँ से एनडीआरएफ की टीम है, ये ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ काली सिद्धपीठ। तीन बजने वाले हैं, 2:55 हो गया है, और हमारा टारगेट था कि कैसे भी 4 बजे तक यहाँ पहुँचना है। और अभी हम ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से मैं होली गुफा जो अपनी है, होली केव, बाबा गुफा का तो दर्शन हो रहा है। ये है यहाँ का बाबा का, श्री अमरनाथ जी का गुफा। अब फटाफट जाना है हमें और लाइन लगा के बाबा के भी दर्शन करने हैं। जय भोले की। इस बार बर्फबारी कम हुई है यहाँ पे हर साल की तुलना में, लेकिन फिर भी ठंड है और हल्की हल्की बारिश भी। रास्ते में थोड़ी ज़्यादा बारिश मिली थी, अभी बारिश की बस बूंदाबांदी है और हम गुफा के पास तक पहुँच गए हैं। जय भोले की, जय भोले की मित्रों। फाइनली बाबा के आशीर्वाद से हम गुफा के पास तक आ चुके हैं, जो हमारा पवित्र गुफा है बाबा अमरनाथ का। और मैं आपको वो जगह भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ से अभी 2-3 दिन पहले ही बादल फटा था और काफ़ी बड़ी घटना हो गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए यात्रा रोका भी गया था। आज यात्रा खुली है और आज ही हम आए हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर किसी को भी किसी भी टेंट में रुकने नहीं दिया जा रहा है। 4 बजे तक ही गेट खुला है, 3 बज चुके हैं। हमको किसी भी तरीके से 4 बजे तक दर्शन करके और नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ का हॉल, ये कुछ भक्तगण दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे दुनिया भर के टेंट्स लगे हुए हैं जिसमें आप अपना शूज उतार सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, अपने बैग रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे रुकना भी अलाउड नहीं है, तो कैसे भी दर्शन करके फटाफट यहाँ से निकलना ज़रूरी है। जय भोले की। हमारे साथी लोग भी इधर आ चुके होंगे, कहीं ना कहीं वो भी बैठे होंगे। बहुत सारे साथी पीछे बैठे हैं। जो 2-3 लोग घोड़े पर आए थे वो तो आ गए होंगे, बाकी पैदल चलने वालों में अभी सबसे आगे हूँ और गुफा के बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ। और अब यहाँ पहले दर्शन करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। अब इतना दूर चल के आए हैं तो बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले हादसा हुआ था और गुफा के जस्ट पास वाली जगह से खूब सारा पानी का बहाव एक साथ तेज़ी से आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ जान और माल का। 30-40 टेंट और 2-3 लंगर बह गए थे। ये होली गुफा, होली केव अपनी जो है पवित्र गुफा वो दिख रही है, जहाँ पे लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन के लिए।
अभी जब बहुत जल्दी हम भी लाइन में लगने वाले हैं। जय भोले की। यही वह जगह है जहाँ पे बहाव बहुत तेज बह गया हो गया था पानी का और बहुत सारे टेंट बह गए थे। उधर गुफा है। जय भोले की दोस्तों, अगर आप बालटाल रूट होके आ रहे हैं या पहलगाम रूट की ओर से आ रहे हैं, किसी भी रूट से आ रहे हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आज 12 जुलाई की अपडेट बता रहा हूँ आपको 4 बजे से पहले तक गुफा तक जाना पड़ेगा। 4 बजे के बाद से गुफा में जो अपना पवित्र गुफा है उसकी एंट्री बंद कर देते हैं ये लोग और फिर दर्शन के बाद से ये पूरा एरिया आपको खाली करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, गुफा के आसपास कहीं भी नहीं रुक सकते। मैं अभी पंचकुला सूचना केंद्र में रुका हुआ हूँ, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे दोस्तों का जो अभी दर्शन कर रहे हैं। मैं थोड़ा तेज़ी से गया था तो दर्शन करके आ चुका हूँ, लगभग आधा 1 घंटा से मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मेरा मेन यही कहना है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा आना चाहते हैं तो ये सोच के आए कि सेम डे वापसी करनी पड़ेगी। हम बालटाल से आए थे, सुबह 8 बजे हमने यात्रा स्टार्ट की। 8 बजे के बाद वहाँ से लोगों एंट्री बंद कर दी थी उन्होंने, तो हमने 8 बजे यात्रा स्टार्ट की। 3 बजे के आसपास तो मैं पहुंच गया था, बाकी सब लोग 4 के आसपास 4:30 ही पहुंचे हैं। हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके कैसे तैसे हमने यात्रा की है। हालांकि फिर भी 1-2 लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। अभी मैं बिल्कुल गुफा के जस्ट नीचे जो पंचकुला सूचना केंद्र है वहाँ बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ और अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक भी आदमी, एक भी सिविलियन नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, भारी बारिश हुई है, इसकी वजह से कई सारी जानें गई हुई हैं, जान माल दोनों का हानि हुआ है। इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि कृपया अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ रुकने की प्लानिंग ना करें, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। उसी दिन सेम डे आपको वापसी करनी पड़ेगी। अगर आप पहलगाम साइड से आ रहे हैं, बालटाल से वापसी कर रहे हैं, तो उचित है कि घोड़े से आ जाएं, चाहे ऐसे कोई आप माध्यम रखें कि सेम डे आप वापसी कर सकें। सेम डे वापसी करना भी बहुत बड़ी बात है, एक ही दिन में चढ़ना है और एक ही दिन में उतरना। हम बालटाल रूट से चढ़े हैं और अभी बालटाल रूट से उतरना भी है। बहुत सारे लोग हैं जो पस्त हो चुके हैं और वो शायद बिना घोड़े खच्चर के जा ही नहीं पाएंगे नीचे। तो देखते हैं, ये 15 लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद क्या हम आगे डिसीजन लेते हैं। बस यही मैं आपको बताने के लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। ये पूरा गुफा वाला एरिया खाली कर दिया जाएगा। सबको बालटाल या पंचतरणी तक जाना ही पड़ेगा। पंचतरणी यहाँ से अप्रॉक्स 6 किलोमीटर है और बालटाल आप जानती हैं 12-13 किलोमीटर है। या फिर 2 मील चेक पोस्ट की ओर बढ़ते ही रहना है। हाँ, ये है कि रात में भी आप जा सकते हैं, रास्ते में भंडारे भी हैं और लाइट की भी व्यवस्था है, तो आप धीरे धीरे सब लोग जा सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, लेकिन इस एरिया में, इस जोन में किसी को नहीं रुकने दे रहे हैं और बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि ये एरिया अभी खतरनाक है, कृपया यहाँ रुकने का प्रयास ना करें। और सभी दुकान वालों के सामने, सभी टेंट वालों के सामने कोई ना कोई फोर्स के आदमी घूम रहा है जो बार बार ये बोल रहा है कि एक भी आदमी मिलना नहीं चाहिए, एक भी आदमी मिलना नहीं चाहिए। तुरंत ये लोग वहाँ से निकाल रहे हैं एक एक करके कि आप जाइए, यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ नहीं रुकना। तो अब मजबूरी है भाई, हमें भी जाना पड़ेगा। हमारा प्लान ये था कि हम आज पहुँचेंगे, आज शाम को दर्शन करेंगे, कल सुबह दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें आज सेम डे वापसी करनी पड़ेगी। और वापसी करने के बावजूद भी जाके हमें बालटाल बेस कैंप में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। हमारा टेम्पो ड्राइवर वहीं हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम अर्ली मॉर्निंग जो पहला कॉन्वॉय निकलेगा सुबह 6 बजे, कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ सीधा अपने श्रीनगर, जहाँ पे हमने अपने हाउस बोट की बुकिंग कर रखी है, वहाँ पहुँचें। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और जय हिंद, जय भोले। अभी हम लोग वापस बालटाल के लिए निकल चुके हैं, किसी को भी वहाँ रुकने के लिए जगह नहीं दिया और हम पहुँच चुके हैं बरारी टाप पे। और बरारी टाप से ये जो गुफा के ऊपर वाला जो ग्लेशियर है ना, वहाँ की ये खूबसूरती देखिए, पहाड़, हरियाली, नदी, मैं, बर्फ और सुर्ख सफ़ेद, हाँ सफेद चांद चांद और तुम्हारे चांद से प्यारे प्यारे दोस्त। चांद से प्यारे प्यारे दोस्त। तो और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। इसको देख के लग रहा है अपुनी भगवान है। एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं अभी श्री अमरनाथ यात्रा पर हूँ और बाबा के दर्शन करके हम वापस बालटाल के रूट से वापस जा रहे हैं और अभी हम बैठे हैं चाय पानी करने के लिए। ये देखिए नीचे ऊपर से झरना, ऊपर ग्लेशियर से आती हुई सिंध नदी, पहाड़, ऊपर बर्फ और बर्फ के जस्ट ऊपर जहाँ पे गुफा है बाबा का, वहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा चाँद। तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए, मज़ा आ गया। हम लोग ऊपर गुफा से नीचे बालटाल की ओर बढ़ रहे हैं और अभी बरारी टॉप से आगे आ चुके हैं और पूरे रास्ते में लाइट थी, लेकिन इस एरिया में अभी कहीं कोई लाइटिंग नहीं है।
लोग अंधेरे में ही यात्रा कर रहे हैं। हाँ, चाँद है हमारे साथ, पूर्णिमा का चाँद होने वाला है ये, बस चाँद है हमारे साथ। अब थोड़ी सी लाइट दिखाई दी हमें आगे। में इतना सारा कवर करना हमारे बस की बात नहीं थी। पता नहीं शक्ति बाबा दे रहे हैं, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। हम सुबह 8 बजे निकले, 4 बजे गुफा पहुँचे, 4 बजे दर्शन किया और वापस निकल लिए बालटाल के लिए। और हम 2 मील बेस कैंप तक पहुँचने के लिए एकदम तत्पर हैं और मुझे लगता है हम जल्द से जल्द अब 2 मील पहुँच जाएंगे। खैर, बाबा ऐसी शक्ति देते रहो। और ये मेरी जीवन के कई सारी यात्राओं में एक बहुत ही यादगार यात्रा बना। बिना खाए पिए, बिना किसी एनर्जी के, हमारे खाने पीने वाली और चॉकलेट वाले बैग भी मेरे चाचा के पास है। तो बस ऐसे ही भंडारों में पानी पीते, चाय पीते और पहुंच गए। दर्शन भी हुआ और हम वापसी भी कर रहे हैं। अगर हम अपने टेंट तक पहुंच जाते हैं शाम और थोड़ी देर में, अभी रात के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 10:30 होने वाला होंगे, 10:20 हो रहा है। हम अगर 12 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो हम आज बहुत ही अच्छी नींद और गहरी नींद सोने वाले हैं। खैर, भोले बाबा की ये मर्जी है तो इसको कौन टाल सकता है। हमारी ट्रैकिंग चालू है। लोग धीरे धीरे बालटाल बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। खैर, चाँद है हमारे साथ। जब से हमने यात्रा शुरू की वहाँ से वापसी की, तब चाँद बिल्कुल हमारे साथ चल रहा है। नदियों का शोर हमारे साथ चल रहा है। ये ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। सर्द हवाएं हमारे साथ चल रही हैं। तो डर तो नहीं लग रहा है। थोड़ी सी थकान अब जाके महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा अपने कैंप तक। जय भोले की। रात के लगभग 1 बज गए हैं। सुबह 8 बजे यात्रा की थी, 4 बजे दर्शन और फिर 1-1.5 घंटे बाद हमने उधर से वापसी की लिए रवानगी कर दी थी। धीरे धीरे आराम से आते गए। अभी 1 बज गए हैं और अभी हम रेल पटरी से निकले हैं। लगभग अभी हमें आधा 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं। मेरे कुछ दोस्त अभी पीछे हैं, मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ। कुछ मित्र लोग पहले पहुँच गए हैं, जो एक आधा लोग घोड़े से गए थे। उन्होंने जाकर नीचे टेंट हाउस वगैरह ले लिया है। देखते हैं और कितना टाइम लगता है पहुंचने में। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और टाइम नहीं मिला मुझे इनर वियर पहनने का, थर्मल वियर जो होता है। मैंने बस एक स्वेट शर्ट और ये जो मेरा रेन कोट कम विंड चीटर टाइप का जो है, इसको पहन रखा है। ऊपर तो गर्मी नहीं लगी, लेकिन घुटनों में ठंड लग रही है। तो अभी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द 1 बजे तक हम अपने, 1 तो बज ही गए हैं, 2-2:30 बजे तक अपने टेंट तक पहुंच जाए। फिर तब आके बढ़िया वाली एक नींद लें। फिर सुबह हम जाएंगे श्रीनगर और फिर आगे की यात्रा जारी रहेगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, पूरा हमारा कश्मीर का जो ट्रिप है वो यात्रा चालू रहेगा। मेन बाबा का दर्शन का था, वो हो गया है। जय भोले की। फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव किया और 2 मील चेक पोस्ट पर आ गया हूँ मैं। रात के 1:40 हो रहे हैं और मैं रेल पटरी की बात से कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट चलता आया हूँ और 2 मील बेस कैंप पे, जहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत की थी। हर हर शंभू, हर हर महादेव। अब हमें अपने टेंट को ढूंढना है, वो थोड़ा आगे जाके है, और फिर मस्त वाली नींद लेनी है। जय भोले की। हम लोग नीचे आ चुके हैं, जहाँ से एक्सेस होता है ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे आज जो यात्री ऊपर जाएंगे ट्रैक करने के लिए, उनकी बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। थोड़ी देर में यात्री अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और न जाने कितने लोगों को पता है कि वहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, कितने लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर रुकने दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट मेरे को लग रहा है यहाँ पे। बाकी तो सब ठीक है, बाबा का आशीर्वाद है। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, सारे भोले के भक्त बैठे हुए हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए। जय भोले की। अब हमारा टेंट यहाँ से 200 मीटर है। जाएंगे आज तो टेंट में सोएंगे, बाकी कल देखी जाएगी।